Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. तो हम इंटीग्रेशन के मोस्ट रिपीटेड PYQs कर रहे हैं। तो आज के फोर्थ पार्ट में हम करेंगे मॉडुलस वाले क्वेश्चंस। ये मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा कि मॉडुलस वाले क्वेश्चंस कितने ज़्यादा बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। और ये भी एक क्लियर बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मॉडुलस वाले क्वेश्चन से लगता है डर। तो आज हम मॉडुलस वाले जो क्वेश्चंस कवर करेंगे उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि बोर्ड जो है ट्विस्ट करके थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कभी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस डाल देता है मॉडुलस में, कभी नॉर्मल सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस डाल देता है, कभी फैक्टराइजेशन वाले डाल देता है। तो सारे क्वेश्चंस में क्या क्या मेथड बेस्ट रहेगा वो हम करेंगे, और इवन अगर एमसीक्यू में शॉर्टकट से कैसे करना है मॉडुलस वाले क्वेश्चन को तो वो भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ -1 to 1 mod x dx इज। तो ये तो सबको पता है कि मॉडुलस का जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू है, 1 मार्कर है। तो इसको करने का शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड क्या है? जो लॉन्ग मेथड है वो आगे 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चंस में तो देखेंगे ही, बट इसमें शॉर्टेस्ट मेथड क्या है? सबसे पहले इसमें ध्यान दो, जो लिमिट है वो -a to a फॉर्म में है। जब भी -a to a फॉर्म में होती है तो हम इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी क्या है? -a to a fx dx जो होता है वो होता है 2 times 0 to a fx dx if f is even, अगर f इवन होगा। और इसका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा इफ़ f इज़ ऑड। मतलब सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? लिमिट्स जो है -a to a फॉर्म में होनी चाहिए। -a to a फॉर्म में होनी चाहिए तो हम जो इंटीग्रैंड होता है, जिसको इंटीग्रल लेना होता है, उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। तो इंटीग्रैंड को हम देखते हैं कि वेदर इट इज़ इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन होगा तो हमारा जो इंटीग्रल है 2 टाइम्स हो जाएगा, और लिमिट -a to a की बजाय 0 to a हो जाएगी। तो -1 to 1 की बजाय यहाँ पे 0 to 1 हो जाएगी। एंड अगर f इवन होगा, और अगर f ऑड होगा तो आंसर इज स्ट्रेट अवे 0। तो अब हम इवन ऑड के लिए कैसे चेक करते हैं? इवन ऑड के लिए हम fx में x की जगह -x पुट करके देखते हैं। अगर वो fx के ही इक्वल आता है दैट मीन्स फंक्शन इज इवन, और अगर वो -fx के इक्वल आता है तो फंक्शन इज ऑड। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान से समझ लो, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में जहाँ पे भी इवन ऑड वाला आएगा वहाँ पे हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो fx है दैट इज मॉड x। x की जगह अगर हम -x पुट करेंगे तो मॉड ऑफ -x हो जाएगा। मॉड ऑफ -x की वैल्यू तो x ही होती है। अगर ये x होती है दैट मीन्स ये fx के बराबर ही आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि f इज इवन। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा 2 times 0 to 1 mod x dx। mod x जो है 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है 0 to 1, तो x mod x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि mod x जो होगा अगर x ग्रेटर देन 0 होता है तो mod x की वैल्यू x होती है। तो यहाँ पे हमें mod भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि mod स्ट्रेट अवे ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारी लिमिट्स अब डायरेक्टली 0 to a फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा x dx, x का इंटीग्रल इज x²/2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, 2 and 2 हो गया कैंसिल। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 1² - 0² इज 1 ओनली, तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना, क्योंकि इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी हमारी अब बहुत जगह यूज़ होने वाली है। सेकेंड क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो हमारा जो fx है x mod x है, एंड लिमिट्स जो है वो -1 to 1 है। अगर हम यहाँ पे x की जगह -x लगाते हैं, ये तो -x हो जाएगा, और मॉड ऑफ -x क्या होगा? मॉड ऑफ -x इज x ओनली, तो -x इंटू x हो जाएगा। अगर मॉड ऑफ -x को मैं मॉड x लिखूं ताकि मेरी सेम फॉर्म बनी रहे, तो इज इट करेक्ट? क्योंकि मॉड ऑफ -x जो होता है वो x ही तो होता है, तो वो मॉड x भी x होता है। तो इसको मैं डायरेक्टली मॉड ऑफ x ही लिख दूँ तो ये नेगेटिव ऑफ fx हो गया। मतलब जब हमने इसको इवन ऑड के लिए चेक किया तो fx जो है वो नेगेटिव ऑफ fx आया। अगर नेगेटिव ऑफ fx होगा तो हमारी
इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली इंटीग्रल का आंसर होगा 0, तो ऑप्शन इज 0। एंड ऑब्वियसली क्योंकि मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ज़्यादा टाइम लगता है, बट जब ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से आती होगी तो बस 1 सेकेंड में ही स्ट्राइक हो जाएगा कि आंसर इज 0। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है -1 to 1 mod x dx, mod x अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या करें, इसमें भी ऐसे ही लें, -a to a है ना, तो हमारा fx क्या होगा, mod x अपॉन x होगा। और अगर हम x की जगह -x पुट करेंगे, यहाँ पे mod ऑफ -x और यहाँ पे -x, mod ऑफ -x जैसे मैंने अभी बताया था mod x होता है विच इज सिंपली x या mod x, तो mod x ही लिख सकते हैं। और ये -x, तो ये नेगेटिव ऑफ fx आ गया ना, सेम आ रही है, mod x अपॉन x आ रहा है बट नेगेटिव साइन आ रहा है, तो f इज ऑड। अगर f ऑड होगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी 0। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। अगर हमें इसको मतलब लिमिट से करना हो, सॉल्व करके लंबा क्वेश्चन आए, वो भी आगे क्वेश्चंस आएंगे कि उस वे से हमें कैसे करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये प्रॉपर्टी -4 to 0 नहीं है, -4 to 4 फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स इसमें हम इवन ऑड के लिए चेक नहीं कर सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम एक ब्रेक पॉइंट निकालते हैं। अब ये ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक पॉइंट होता है कि जो हमारा मॉडुलस के अंदर वाली टर्म है ना, उसको इक्वल टू 0 पुट करो, उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की क्या वैल्यू आएगी, तो वो हमें मिल जाएगा ब्रेक पॉइंट। मतलब -4 and 0 के बीच में एक ब्रेक पॉइंट होता है। तो x + 2 को जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारा जो ब्रेक पॉइंट आ रहा है दैट इज -2। ये -2 जो है दैट मीन्स -4 and 0 के बीच में -2 आता है, ये तो पता ही है। तो -4 हमारे जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं -4 to 0 है, तो उसके बीच में आ गया -2। या तो अब इसको सोच लो कि अगर ये -2 के बीच में कोई वैल्यू है, -2 and 0 के बीच में वैल्यू, तो वो -1 होगी। सपोजिंग -1 है, कोई भी वैल्यू ज्यूम कर लो, इसमें पुट करके देखो, -1 + 2 पॉजिटिव है ना, तो मॉडुलस ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब -2 to 0 में ये पॉजिटिव ही रहेगा। -2 to -4 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, जैसे -3 ले लो, तो -3 + 2 -1 हो जाएगा। मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, तो ये चीज़ याद रखनी है। या तो इसको ऐसे चेक कर सकते हो। दूसरा ईजीएस्ट वे क्या है, शॉर्टकट क्या है, हमने ये ब्रेक पॉइंट निकाल लिया है और -4 to 0 के बीच के इंटरवल को 2 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड ये इंटरवल से स्टार्ट करोगे, यहाँ से प्लस लगाना है तो नेक्स्ट होगा माइनस। मतलब हमारा इंटीग्रल जो है -4 to -2 के बीच में नेगेटिव होगा, तो मॉडुलस विल ओपन विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऑफ x + 2 होगा, तो नेगेटिव लगा दो, x + 2 dx प्लस -2 to 0। अब -2 to 0 के बीच में पॉजिटिव है तो मॉडुलस विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, तो ये x + 2 dx होगा। आगे का कुछ काम नहीं है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन ही है। इसी टाइप का क्वेश्चन आगे भी आएगा, -6 to 6 mod x + 2। उसमें क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्कर नहीं होता तो थोड़ा सा उसमें हमें इतना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे इसी मेथड से कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका इंटीग्रल है x² + 2 + 2x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -4 to -2, और ये भी x² + 2 + 2x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -2 to 0। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। पहले -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज 2, फिर 2 × -2 -4, फिर नेगेटिव साइन आता है ना, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर इज 16, 16/2 इज 8, -4 × 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 0 ही होगा, बट 0 ज़रूर लिख देना क्योंकि क्या होगा कि फिर नेगेटिव साइन गलती से कई बार मिस हो जाता है। तो -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज 2, और यहाँ पे 2 × -2 इज -4। तो ये हो गया -2 और ये तो कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे
माइनस ऑफ -2 हो गया विच इज +2, ये भी +2 है, ये भी +2 है, 2 + 2 आंसर इज 4। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -6 to 6 mod x + 2 dx। इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी से करने के बजाय इसको हम करते हैं जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था ना, तो उसी वे से करते हैं। पहले x + 2 को हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, तो -6 एंड +6 के बीच में लाई करता है -2, तो वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे होगा नेगेटिव। तो ये -6 to -2 के बीच में नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, एंड 2 to 6 के बीच में, सॉरी -2 to 6 के बीच में ये होगा पॉजिटिव, सो दिस विल ओपन विद पॉजिटिव साइन। तो अब ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर विल बी 40, जो कि कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाएगा, तो वो इसमें यहाँ पे 40 आंसर मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि इसको इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी से हमें नहीं करना। इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी से क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो इसके बीच में -2 आया, -6 to -2 के बीच में नेगेटिव होगा, -2 to 6 के बीच में पॉजिटिव होगा। जब हम इवन ऑड लेते हैं तो वो 2 टाइम्स 0 to 6 हो जाएगा mod x + 2, बट 0 to 6 के बीच में पॉजिटिव तो रहेगा, बट -2 to 0 के बीच में भी तो पॉजिटिव है, तो वो टर्म हमारी मिस हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में है, मतलब ये याद रखोगे, अगर सिर्फ एक x गिवन है, mod x गिवन है, mod x upon x गिवन है, सिर्फ x वाली टर्म्स है, x के साथ कुछ ऐसे नहीं है, x + 2 x + 3 मतलब mod के अंदर, तो उसमें इवन ऑड प्रॉपर्टी से गलत हो जाएगा, फिर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बट उसकी बजाय ऐसे क्वेश्चंस में इस वे से करना बेटर रहता है, इससे हमेशा करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि कई बार गलती से उसमें आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1 to 4 mod x + mod 3 - x dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको ना अलग अलग कर लेते हैं। +1 to 4 mod 3 - x dx। अब अगर हम सिर्फ mod x का देखें, mod x की डेफिनेशन भी लगा सकते हैं। तो mod x की डेफिनेशन क्या होती है? वो x होता है if x is greater than or equal to 0, -x होता है if x is less than 0। तो जैसे मैंने कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस थे वो इवन ऑड से बताए हैं, देन ब्रेक पॉइंट लेके उसको ब्रेक करके 2 इंटीग्रल्स में बताए हैं, तो यहाँ पे मॉड्यूलस की डेफिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं। अब मॉड्यूलस x जो होता है दैट इज x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमारी लिमिट्स क्या है? लिमिट्स है 1 to 4। 1 तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे लेस देन 0 वाली कोई पार्ट तो आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे मॉड्यूलस की जो वैल्यू होगी वो होगी x dx। और इस केस में क्या होगा, 1 to 4 के बीच में mod 3 - x जो है वो 3 - x होगा इफ 3 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी वे से mod की डेफिनेशन लगानी है, x की जगह 3 - x हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ 3 - x होगा इफ 3 - x लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि mod 3 - x जो है वो 3 - x होगा इफ, अगर हम इसको उस साइड ले जाए, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो गया, मतलब x लेस देन और इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पे नेगेटिव एडजस्ट कर दें, -3 + x हो जाएगा, दिस इज सिंपली x - 3। इफ यहाँ पे है 3 - x लेस देन 0, मतलब 3 लेस देन x, मतलब x ग्रेटर देन 3। मतलब ये जो 1 to 4 है ना, इसके बीच में ब्रेक पॉइंट आ रहा है 3, तो 1 to 4 में हम 3 तक अलग लिमिट लेंगे। 1 to 3 लेस देन 3 पे लिए इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 3 - x आ रही है, तो 3 - x dx। क्योंकि ये लिमिट्स 1 to 3 है ना, मतलब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई करती है, 3 से छोटी है वैल्यू। बट अगर अब देखो 1 to 4 के बीच में बेसिकली 3 आ गया, तो 1 to 3 के बीच में इसकी वैल्यू है 3 - x, एंड 3 to 4 मतलब मोर देन 3 के लिए इसकी वैल्यू है x - 3। तो यहाँ पे जब 3 to 4 लेंगे, ये मोर देन 3 है, 3 से लेके 4 तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू इज x - 3 dx। अब इसका आंसर जो है वो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि आंसर्स तो इसके आ जाएंगे, कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट डिफिकल्ट। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 10। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 to 3 mod x - 1 + mod x - 2 + mod x - 3 dx। तो इसको भी 3 अलग इंटीग्रल्स में डिवाइड कर देते हैं।
इसमें एक ना मेथड ये भी होता है इतने लंबे इंटीग्रल में रीडिफाइन करके फंक्शन को, बट रीडिफाइन करना ना थोड़ा सा लंबा हो जाता है और कई स्टूडेंट्स को वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसको अवॉइड कर सकते हो। पर यहाँ पे हमें मॉडुलस की डेफिनेशन हर एक में लगानी पड़ेगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं। मॉडुलस x-1 होगा पॉजिटिव x-1 अगर x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे हमारी लिमिट एनीवेज ग्रेटर देन 1 आ रही है, दूसरे में तो x लेस देन 1 आएगी ना, तो x लेस देन 1 तो हमारे पास आ ही नहीं रही, 1 to 3 है ना लिमिट, तो वो 1 से तो बड़ी होगी। तो यहाँ पे मॉडुलस x-1 इज सिंपली x-1, तो ये हो जाएगा 1 to 3 x-1 dx। अब हम देखते हैं अपने सेकंड वाले का, मॉडुलस x-2 है, पॉजिटिव x-2 होगा या नेगेटिव x-2 होगा। पॉजिटिव कब होगा? इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। नेगेटिव कब होगा? इफ x-2 इज लेस देन 0, मतलब x इज लेस देन 2। अब देखो 1 and 3 के बीच में 2 आ रहा है ना, आ रहा है, 1 के बाद 2 फिर 3 आता है, दैट मीन्स 2 से छोटा नेगेटिव होगा। नेगेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन एडजस्ट करके 2 माइनस एक्स। तो 1 to 3 लिमिट जो है 1 to 2 में स्प्लिट हो गई एंड 2 to 3 में स्प्लिट हो गई। तो ये वाला जो सेंटर वाला इंटीग्रल है ना, ये दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो गया, एक 1 to 2 और एक 2 to 3। क्यों हुआ? क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू इसकी नेगेटिव है, 2 से बड़ी वैल्यू है पॉजिटिव। तो ये 2 से छोटी वैल्यू है, दिस विल बी 2 माइनस एक्स डी एक्स, एंड यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू होगी, वो होगी x माइनस 2 डी एक्स प्लस। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला मॉडुलस x माइनस 3 होगा, x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 तो इसमें कहीं पे भी नहीं है, 1 to 3 है ना लिमिट, तो 3 से तो छोटी है, दैट मीन्स इसमें दूसरा वाला लगेगा, नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 इफ x इज लेस देन 3। नेगेटिव को हम 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा 3 माइनस एक्स रहेगी क्योंकि वैल्यू इज 1 to 3। अब इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, और ये कैलकुलेशन ये वाला पार्ट मैं कर देती हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा x²/2 माइनस एक्स आएगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3, और सेकेंड वाले का आएगा 2x माइनस x²/2, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2। थर्ड वाला आएगा x²/2 माइनस 2x, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 3, और जो फोर्थ वाला है वो आएगा 3x माइनस x²/2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3। अब इसके लिए थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी, तो इसी को मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी कर लिया है। ये वाला पार्ट मैं हटा रही हूँ। कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या किया करो, सिंपली ना वैल्यूज़ पुट कर लो, सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, बहुत सारी टर्म्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं। पहले जब हम 3 पुट करेंगे तो 9/2 माइनस 3, फिर माइनस साइन आता है, 1 पुट करेंगे 1/2 माइनस 1, फिर यहाँ पे प्लस, इसमें पहले आएगा जब 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, तो 2 आएगा, फिर माइनस साइन, 1 जब पुट करेंगे तो 1 पुट करने के बाद 2 × 1 इज 2 माइनस 1/2, तो ये आ गया इसका। अब थर्ड ब्रैकेट का जब हम 3 पुट करेंगे 9/2 माइनस 6, माइनस 2 पुट करेंगे तो 4/2 विच इज 2 माइनस 4। अब जो है नेक्स्ट ब्रैकेट 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 9/2, फिर माइनस साइन के साथ 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये है 9/2 माइनस 3 माइनस हाफ प्लस 1, ब्रैकेट से ओपन कर रही हूँ, प्लस 2 माइनस 2 प्लस हाफ प्लस 9/2 माइनस 6, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, बाहर माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 9/2, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3 प्लस
1/2। अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स हो रही हैं हमारी कैंसिल। -1/2 के साथ +1/2 कैंसिल हो रही है, -9/2 के साथ +9/2, 2 के साथ -2 कैंसिल हो रही है। तो ये 9/2, एक बार ये टर्म लिख लेते हैं, तो ये लिख ली हमने, और +1/2, और तो मुझे कोई 1/2 वाली टर्म दिख नहीं रही, और यहाँ पे -3 + 1 इज़ -2, और यहाँ पे -6 + 2 इज़ -4, और यहाँ पे है +9 - 3 विच इज़ +6। 9/2 + 1/2 10/2 हो जाएगा विच इज़ 5, तो 5, यहाँ पे -6 + 6, तो आंसर विल बी 5। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क का आ सकता है, और इसमें -1 to 1 x⁴ - x dx मॉडुलस के अंदर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले ब्रेक पॉइंट निकालेंगे। x⁴ - x जो है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x³ - 1 इज 0, x की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ से x³ - 1 को जब 0 पुट करोगे x³ आएगा 1, तो x की वैल्यू इससे 1 आएगी। 1 तो ऑलरेडी है हमारी लिमिट्स में, दैट मीन्स -1 to 1 के बीच में एक ब्रेक पॉइंट आया 0। तो इसमें -1 to 1 के बीच में 0 आ गया, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म नहीं है ना कि सिर्फ x + 2 हो, x - 3 हो, तो कैसे चेक करें। x⁴ - x है, थोड़ा सा वैल्यूज लेके देखना पड़ेगा। जैसे 0 to 1 के बीच में हम 0.5 ले लें, 0.5 जो होगा, जैसे 0.5 0.5 का हमें पता है कि जो ⁴ होता है, 5 ⁴ इज 625, तो यहाँ पे 0.0625 आएगा, -0.5 जब हम करेंगे तो ये टर्म जो होगी, क्योंकि ये वाली टर्म हमेशा बड़ी रहेगी, तो ये वाली टर्म जो होगी ये नेगेटिव आएगी, सो दिस पार्ट विल बी नेगेटिव। एंड -1 to 0 के बीच में वही ले लें, -0.5, तो -0.5 जो होगा वो 0.0625 ही रहेगा, बट यहाँ पे -0.5 जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, सो दिस विल बी पॉजिटिव। तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा। तो -1 to 0 के बीच में जो होगा वो होगा पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये हो जाएगा मॉडुलस विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, एंड 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो x⁴ - x dx, और नेगेटिव साइन हम लगा देते हैं बाहर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है मैंने, क्योंकि सॉल्विंग वाला पार्ट जो है वो तुम खुद सब मैनेज कर सकते हो, क्योंकि दिस इज सिंपलर पार्ट। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 1। अब है मॉडुलस x³ - x dx। इसमें भी अगर हम x³ - x को 0 पुट करेंगे, x कॉमन आएगा, तो x² - 1 इज 0, बट ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है, x - 1 x + 1 इज 0, तो x की 3 वैल्यूज आ रही हैं, एक 0 एक 1 एक -1। -1 to 2 के बीच में जो हमारी लिमिट्स हैं वो -1 to 2 है, एक वैल्यू तो -1 ही आ रही है, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी दोनों लेंगे 0 and 1। दैट मीन्स ये वाला जो इंटीग्रल होगा 3 इंटीग्रल्स में स्प्लिट होगा, एक होगा -1 to 0, एक होगा 0 to 1, और एक होगा 1 to 2। अब हमें देखने हैं साइन क्या होंगे। साइन के लिए ना माइनस, जैसे इसको ये स्प्लिट करके हमने यही लिखा है ना, इसी में पुट करके देख लो। -1 to 0 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, जैसे -0.5, तो ये नेगेटिव है, -0.5 - 1 वो भी नेगेटिव होता है, और -0.5 + 1 इज पॉजिटिव। दो नेगेटिव को और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करके आंसर विल बी पॉजिटिव, तो ये पार्ट होगा पॉजिटिव। एंड 0 to 1 के बीच में 0.5 लेके देख लो, ये पॉजिटिव है, 0.5 - 1 होता है नेगेटिव, क्योंकि -0.5 होता है, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये होगा नेगेटिव। एंड 1 to 2 के बीच में 1.5 लेके देख लो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो दिस विल बी पॉजिटिव। तो -1 to 0 के बीच में इसकी वैल्यू होगी x³ - x dx, एंड 0 to 1 के बीच में नेगेटिव होगी x³ - x dx, एंड 1 to 2 के बीच में पॉजिटिव होगी विच इज़ x³ - x dx।
आगे सिंपल क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, तो वो आंसर सॉल्व कर लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन की मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ऐसे ट्रिक या कुछ ऐसे नहीं है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और इसका आंसर है 11/4। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब काफ़ी रिसेंटली पिछले 1-2 साल से बोर्ड्स में पूछा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। 5 मार्क का आएगा ये। -2 to 2 x क्यूब प्लस मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स प्लस 4। इसमें ना हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसको 2 इंटीग्रल्स में स्प्लिट करेंगे। एक तो -2 to 2 एक्स क्यूब प्लस 1, ये और ये टर्म को मैंने ले लिया और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और दूसरा जो होगा -2 to 2 मॉड एक्स अपॉन, एक्चुअली एक्स क्यूब प्लस 1 नहीं लेते, एक्स क्यूब लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स प्लस 4, इसमें दिख रहा है कि ऑड इवन में हो जाएगा। एक्स क्यूब अलग से ले लिया, इसके नीचे पूरा डिनोमिनेटर, फिर दूसरे इंटीग्रल में मॉड एक्स प्लस 1 ले लिया, इसके नीचे पूरा डिनोमिनेटर। अगर हम इसको एफ एक्स ले, इसके इंटीग्रैंड को एफ एक्स ले, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स प्लस 4 हो जाएगा। एक्स की जगह हम माइनस एक्स पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एंड 4 माइनस मॉड एक्स जो है वो मॉड एक्स ही रहेगा, प्लस 4। तो सेम इंटीग्रल, सेम एफ एक्स आ रहा है विद नेगेटिव साइन। तो ये जो है एफ इज ऑड, तो इसका जो इंटीग्रल होगा, इसको मैं I1 ले लेती हूँ और इसको I2 ले लेती हूँ। तो I1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन हमारा हो गया काफ़ी सिंपल। जब I1 0 हो जाता है तो I जो होगा सिर्फ इतना बचा, -2 to 2 मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स प्लस 4। या फिर ऐसे करते हैं, ये I2 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रैंड लेंगे फिर से। अब इसको यहाँ पे हम एफ एक्स ले चुके हैं, अब यहाँ पे ना जी एक्स ले लो, कुछ और ले लो। मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स प्लस 4। तो जब हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। तो इसमें देख रहे हो, इसमें भी सिंपल टर्म थी, x की टर्म थी, x प्लस 2 होल क्यूब मॉड x प्लस 5, ऐसा नहीं था। तो सिर्फ x है, मॉड x है, तभी हम इवन ऑड के लिए चेक कर पा रहे हैं। अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस 4। मॉड ऑफ माइनस एक्स तो x ही होगा, तो x प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी x स्क्वायर है, प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा। तो g इज इवन। तो जब इवन होता है तो हमारा इंटीग्रल I, क्योंकि I1 प्लस I2 था ना, तो I1 तो चला गया, तो ये 2 टाइम्स 0 to 2 हो जाएगा। और यहाँ पे मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब अगर x 0 to 2 के बीच में लाई करता है, मतलब x पॉजिटिव है, तो मॉड x की वैल्यू तो x ही होगी। तो इंटीग्रल हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 dx, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। अब इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे अब सिंपल ही है क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करके जाना है, क्योंकि ये 5 मार्कर पक्का आ सकता है, या फिर सिर्फ इसका इतना पार्ट भी आ सकता है 3 मार्कर में। शुरू वाला पार्ट ना दे, सिर्फ इतना पार्ट भी दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 to 2 के बीच में। अगर इसमें देख रहे हो 2 टाइम्स I इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 2 है, ऊपर है x प्लस 1 और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, विच इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का इजीएस्ट वे क्या है, ऊपर 1 है ना, उसको 2 माइनस 1 लिख लो, अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx 0 to 2। तो हमारा इंटीग्रल ना अब फिर से 2 में स्प्लिट हो जाएगा, x प्लस 2 के नीचे x प्लस 2 होल स्क्वायर dx माइनस 2 है ना बाहर, उसको मिस नहीं करना, तो ये 1 के नीचे x प्लस 2 होल स्क्वायर
तो उसको x प्लस टू रेज टू पावर माइनस टू लिख लेते हैं dx। यहाँ पे x प्लस टू कैंसिल हो गया। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2, तो ये 2 टाइम्स लॉग मॉड x प्लस टू हो जाएगा एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 और माइनस टू। इसका क्या इंटीग्रल होगा, क्योंकि लीनियर है ना x प्लस टू रेज टू पावर माइनस टू, तो ये हो जाएगा x प्लस टू रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन विच इज माइनस वन अपॉन माइनस वन एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। ये माइनस एंड माइनस यहाँ पे हो गया कैंसिल, तो ये 2 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 log 4 माइनस log 2 आएगा और यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू है, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2, यहाँ पे 2 भी है, तो 2 log m माइनस log n इज log m अपॉन n, तो log 4 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 2 पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, 1 अपॉन 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 2 इज 2, यहाँ पे 2 एंड 2 कैंसिल, 4 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 log 2 और ये प्लस 2 1/4 माइनस 1/2 जो होगा वो माइनस 1/4 होगा, 2 इंटू माइनस 1/4, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, मतलब 4 में से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 log 2 माइनस हाफ इज द आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 to 2 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। हमें ये पता है 0 to 2 पाई मतलब 0 to 360 डिग्री, 4 क्वाड्रेंट्स है। हमें ये पता है कि साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव और इसमें नेगेटिव। ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हो, बट डायरेक्टली जो है 0 to 2 पाई के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये स्प्लिट कैसे होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इकट्ठा लेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो मॉड जब ओपन होगा तो पॉजिटिव साइन एक्स ही आएगा, और जो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स इज नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स आएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रल इज माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस माइनस बाहर लिख देते हैं क्योंकि वैल्यूज पुट करनी है, और यहाँ पे भी इसका इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होगा पाई टू 2 पाई। तो इसको ना हम माइनस जो है वैल्यूज पुट करते हैं, कॉस पाई माइनस कॉस 0, और यहाँ पे माइनस बाहर ले लो, प्लस हो जाएगा, तो कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई हो जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू याद रखो, कॉस पाई इज -1 एंड कॉस 2 पाई है, कॉस 2 पाई यहाँ पे 0 डिग्री आता है ना, यहीं पे 2 पाई आता है, तो कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 2 पाई भी 1 होगा, तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो cos पाई इज -1, cos 0 इज 1 प्लस cos 2 पाई इज 1 एंड cos पाई इज -1, तो ये -2 बाहर माइनस है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 + 1 2, तो ये 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 to π/2 के बीच में sin x माइनस cos x। इसको करने का देखो ईजीएस्ट वे क्या है, साइन का ग्राफ बनाओ। साइन जो होता है, अगर सिर्फ π/2 तक चाहिए ना, तो साइन 0 इज 0, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, साइन पाई इज 0, मतलब 0 to π/2 के बीच में साइन का ग्राफ ऐसे आ रहा है। अब कॉस का ग्राफ बनाओ, तो कॉस का ग्राफ कैसे होता है, कॉस 0 की वैल्यू इज 1 एंड कॉस π/2 होता है 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, तो ये है कॉस एक्स का ग्राफ। हमें देखना है 0 to π/2 के बीच में, 0 to π/2 के बीच में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है ब्रेक पॉइंट जो है यहाँ पे जो दोनों मिल रहे हैं ना, मिडल वैल्यू आएगी π/4। तो अगर हम इसमें देखें 0 to π/4 के वाले पार्ट में, ये ब्लू वाला पार्ट ऊपर है, 0 to π/4 सिर्फ इतना पार्ट, तो ये ब्लू वाला पार्ट बड़ा है, दैट मीन्स कॉस की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब 0 to π/4 के बीच में cos x इज ग्रेटर देन sin x, एंड π/4 से π/2 के बीच में, यहाँ से π/4 है π/2 है, तो इसमें देख रहे हो ये वाइट वाला साइन का ऊपर जा रहा है, cos का नीचे आ रहा है, साइन की वैल्यू बड़ी होती है इसमें, sin x इज ग्रेटर देन cos x। तो इसको हम 0 to π/2 को दो इंटीग्रल्स में डिवाइड करेंगे, 0 to π/4 एंड π/4 to π/2।
तो यहाँ पे जब cos x बड़ा होता है तो ये मतलब cos x बड़ा है ना, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव ऑफ साइन x माइनस कॉस x आ जाएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x dx। और यहाँ पे π/4 टू π/2 में क्योंकि साइन x बड़ा है, साइन x बड़ा है तो ये मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x dx। जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे, cos x का इंटीग्रल इज sin x एंड sin x का इंटीग्रल इज माइनस cos x, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू π/4। sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है एंड cos x का प्लस sin x, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस है ऑलरेडी, माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, लिमिट्स आर फ्रॉम π/4 टू π/2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, sin π/4 प्लस cos π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 प्लस 1/√2, फिर माइनस साइन, 0 sin 0 इज 0, cos 0 इज 1। तो ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल की वैल्यूज आ गई। अब cos π/2 इज 0 एंड sin π/2 इज 1, तो 1 आएगा, फिर माइनस साइन, इन दोनों की वैल्यू cos π/4 प्लस sin π/4 इज 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2 माइनस 1, और यहाँ पे भी माइनस 1 माइनस 2 नहीं माइनस प्लस है ना, प्लस 2/√2। अब 2/√2 प्लस 2/√2 इज 4/√2 और ये -2 हो गया। 4/√2 को कर देते हैं रैशनलाइज, 4√2/2 आएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 - 2 इज द आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0 to 3/2 के बीच में मॉड x साइन पाई x dx है। 0 to 3/2 मतलब 1.5, तो इसमें ना हम क्या करेंगे, 0 to 1 और 1 to 1.5 के बीच में वैल्यूज ले लेते हैं। मतलब इसमें हम देखेंगे कि क्योंकि x एंड साइन पाई x है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 to 1 या 1 to 1.5, x इज ऑब्वियसली पॉजिटिव। साइन पाई x का जब हम देखेंगे तो x की वैल्यू जब 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई x की वैल्यू 0 एंड पाई के बीच में लाई करेगी। 0 to पाई के बीच में साइन क्या होता है, साइन इज पॉजिटिव, तो साइन पाई एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव। एंड 1 to 3/2 के बीच में, इसीलिए मैंने इसको 0 to 1 के बीच में स्प्लिट किया है, क्योंकि 0 to 1 पूरे में साइन पॉजिटिव आ जाता। एंड 1 to 1.5 के बीच में 1.5 इज 3/2, पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई लेस देन इक्वल टू पाई एक्स लेस देन इक्वल टू 3π/2। पाई इज 180 डिग्री, 3π/2 जो होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, क्योंकि ये 270 डिग्री हो गया, सो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन इज नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका और इसका प्रोडक्ट जो होगा x साइन पाई x का प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आएगा नेगेटिव। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो 0 to 1 के बीच में और 1 to 3/2 के बीच में स्प्लिट हो गया। 0 to 1 के बीच में हमने देखा है ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इट विल ओपन विथ पॉजिटिव साइन, एंड 1 to 3/2 के बीच में ये आ रहा है नेगेटिव, तो इट विल ओपन विथ नेगेटिव साइन, तो -x साइन पाई x dx। तो इसमें यहाँ पे हमारा बाय पार्ट्स होगा, तो बाय पार्ट्स में कैसे करेंगे, x साइन पाई x जो होता है इसमें आइलेट का जब हम रूल लगाएंगे तो आइलेट में पहले आता है अलजेब्राइक, तो x इज फर्स्ट फंक्शन, देन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो साइन पाई x इज सेकेंड फंक्शन, तो ये सेकेंड फंक्शन होगा, ये होगा फर्स्ट फंक्शन। तो हमारा ये क्या होता है रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन पाई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस पाई एक्स, क्योंकि एक्स के साथ पाई है तो पाई भी नीचे आएगा, तो माइनस यहाँ पे लिख लेती हूँ,
माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, लिमिट्स डालना मत भूलना, 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव तो x ही होगा, और इसका जो इंटीग्रल है वो होगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स। इसमें भी वैसे ही लगा लेते हैं। तो सबसे पहले माइनस एक्स, देखो आंसर तो इसका जो ये इंटीग्रल लेके तो सेम ही आएगा क्योंकि सेम फंक्शन है, बट लिमिट्स विल बी डिफरेंट। 1 to 3/2 माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई 1 to 3/2 dx हो जाएगा। अब इसको करना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले इसमें ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 1/पाई मैं बाहर ले रही हूँ, अंदर बचा x cos पाई एक्स एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/पाई, और cos पाई एक्स का इंटीग्रल फिर से क्या आएगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई। तो साइन पाई एक्स अपॉन पाई है ना, बाहर ऑलरेडी पाई है तो यहाँ पे पाई स्क्वायर लगा देती हूँ, और ये लिमिट्स है फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स कॉस पाई एक्स, और इसमें भी 1/पाई जो है बाहर ले लो, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3/2। और इसमें माइनस माइनस प्लस है, बाहर एक ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो माइनस 1/पाई हो जाएगा। कॉस पाई एक्स का इंटीग्रल साइन पाई एक्स अपॉन पाई, ये पाई को यहाँ पे लिख रही हूँ, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3/2। बहुत ध्यान से लिमिट्स पुट करनी है। माइनस 1/पाई इंटू, पहले 1 पुट करेंगे तो x इज 1, कॉस पाई एक्स मतलब कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, फिर माइनस साइन 0 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। 1/पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू, क्योंकि x की जगह 1 पुट करेंगे, साइन पाई 0 होता है, साइन 0 इज 0, तो ये टर्म तो हट गई। 1/पाई 3/2 कॉस 3π/2, यहाँ पे 3π/2 आएगा ना, तो cos 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, इसको ऐसे लिख सकते हो पाई प्लस π/2। पाई प्लस π/2, पाई वाला जो होता है cos पाई प्लस थीटा जो होता है दैट इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस π/2 हो जाएगा। cos π/2 0 होता है, तो ये टर्म हो गई 0, सो 0 ही लिख दें इसको। सो दिस इज 0, एंड माइनस साइन जब 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू कॉस पाई की वैल्यू होगी -1, -1/पाई स्क्वायर साइन 3π/2। साइन 3π/2 भी ऐसे ही करेंगे, साइन पाई प्लस π/2, साइन पाई प्लस π/2 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो वो भी नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन π/2 जिसकी वैल्यू होती है -1, एंड माइनस साइन पाई की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 1/पाई, और ये टर्म हो गई 0, और यहाँ पे बचा 3, ये टर्म 0 हो गई, -1 इंटू -1 इज +1, प्लस 1/पाई, और लास्ट टर्म में -1/पाई स्क्वायर इंटू -1, तो प्लस 1/पाई स्क्वायर होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन, 0 to 3π/2 x cos पाई एक्स dx। अगर हम 0 to 3π/2 को स्प्लिट करें, एक्चुअली पिछली बार मैंने 0 to 1 लिया था, साइन था ना, तो 0 to 1 के बीच में कैसे होता है कि सिर्फ जब हम पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 to पाई आ जाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन इज पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 0 to 1 ले लिया था। तो यहाँ पे हमें 0 to हाफ, हाफ to 1 एंड 1 to 3/2 लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू तो ऑब्वियसली सब में हमें दिख रही है पॉजिटिव, cos पाई x की वैल्यू देखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है सबको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको पाई से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, इसको पाई से मल्टीप्लाई किया पाई x, और ये हो जाएगा π/2 विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos इज पॉजिटिव।
हाफ एंड एक्स के बीच में इसको भी पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू पाई एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई से तो पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाय 2 जो कि है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस इज नेगेटिव। तो x इंटू कॉस पाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव। यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा नेगेटिव, यहाँ पे भी होगा नेगेटिव। इंटीग्रल हमारे दो ही बनेंगे। जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो 0 टू हाफ वाला रहेगा। 0 टू हाफ के बीच में ये पॉजिटिव होगा तो x कॉस पाई एक्स डी एक्स आ जाएगा। फिर सीधा हम 1/2 टू 3/2 ले लेंगे। 1/2 टू 3/2 दोनों में ये नेगेटिव है तो इसको इकट्ठा ले लेंगे। नेगेटिव साइन है ना, बाहर नेगेटिव लगा लो। x कॉस पाई एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन जो है सेम वे से जैसे पिछला किया था बाय पार्ट्स, सेम वे से करना है। तो इस क्वेश्चन में बाय पार्ट्स करके वैल्यूज पुट करके, बाय पार्ट्स तो दोनों का सेम होगा, वैल्यूज पुट करके इसका फाइनल आंसर ये आएगा। कई बार क्या होता है बोर्ड्स में ये पार्ट नहीं देते, 0 टू हाफ नहीं देते, सीधा हाफ टू 3/2 दे देते हैं तो उसमें और भी सिंपल हो जाता है, सिर्फ एक ही इंटीग्रल आता है। तो ये सारे जो मॉडुलस के क्वेश्चंस हैं इसमें सारे बेसिक्स जो भी ट्रिक्स अप्लाई होती हैं और जो भी बेसिक्स चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए वो सारे हमने कवर कर लिए। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से करना and keep on watching the videos. Give it a like, share it with your friends and do subscribe to the channel. Thank you for watching.